चंद्रमा की एक कला को एक तिथि कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 तिथियों के दोनों पक्षों को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर के 30 तिथियों का निर्माण होता है। एक तिथि के अंतर्गत 2 करण का निर्माण होता है। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 तिथियों वाले चंद्रमास में कुल मिलाकर के 60 करण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कुल मिलाकर के 11 करणों का निर्माण किया गया है। पहले 7 करण जो है वे चर चरण में आते हैं और अगले जो 4 चरण होते हैं वह स्थिर चरण में आते हैं। तो चर चरण और स्थिर चरण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जो चर चरण होते हैं ये मूवेबल साइन में होते हैं, हमेशा गतिमान होते हैं, मूव होते रहते हैं। लेकिन जो स्थिर चरण होते हैं यह एक ही जगह रहने वाले होते हैं। तो यह एक चंद्रमास में कई बार आते हैं, चाहे आपकी जन्म राशि हो, नक्षत्र हो, लगन के गुण आदि हो। जिस प्रकार से ये आपको प्रभाव देते हैं उसी प्रकार से करण भी प्रत्येक जातक को अपने अनुसार जो है प्रभाव देते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में करण की श्रृंखला को शुरू करते हुए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो अगला करण है उसका नाम है बब करण। तो बब करण कब बनता है, बब करण में जन्मे हुए जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, इन लोगों का आचरण व्यवहार स्वरूप कैसा होता है, बब करण में उत्पन्न हुए जातकों के जो लक्षण होते हैं वह कैसे होते हैं, इस करण में कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए और इनके अंदर किस प्रकार की नेगेटिविटी भी देखी जा सकती है, इनका अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों क्या है। बब करण को लेकर के जो है कई बार मुहूर्त में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं। तो आखिर इनके लिए कौन से मुहूर्त शुभ होते हैं, उन मुहूर्तों में आप क्या कार्य कर सकते हैं और उन मुहूर्तों की गणना कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो आज का जो करण है उसका नाम है बालब। तो ये जो करण होता है ये चर प्राकृतिक का करण माना जाता है। इस करण की गणना करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के अंशों के बीच में जब 6 अंश से इसको विभाजित किया जाता है तो जो भी शेष अंश बचते हैं उसी को ही करण कहा जाता है। तभी बालब करण का निर्माण होता है और यह एक चर चरण का करण माना जाता है। अन्य चरण के करण भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बब करण के बारे में बताया था। उसके बाद कोलप, तेतिल, गर, वाणिज और बृष्टि ये बाकी के करण हैं। और बाकी के बचे हुए 4 जो स्थिर करण हैं इन्हें हम ध्रुव करण भी कहते हैं। अब बालब करण का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, अक्सर अगर आप देखेंगे तो इस करण के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि यह जो करण होता है कुमार अवस्था का करण कहलाता है। इस करण के जो वस्त्र होते हैं ये पीले वस्त्र धारण करने वाला होता है। इसका नक्षत्र रोहिणी होता है। अगर जिस भी जातक का जन्म बालब करण में होता है तो ऐसा जातक देखने में तो सुंदर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अल्प आयु का भी प्रतीक होता है और इनकी आंखों की दृष्टि भी कमज़ोर होती है। जिस प्रकार से चंद्रमा 15-15 दिन का पक्ष लेते हैं, हालांकि चंद्रमा देखने में जिस प्रकार से सुंदर होते हैं उसी प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव भी इन्हीं के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इनका नक्षत्र भी रोहिणी ही है। बालब करण का जो वाहन होता है वह चीता होता है और इसके जो देवता होते हैं वो भगवान ब्रह्मा जी होते हैं। बालब करण के जातकों को अगर स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चलती है, देखा जाए तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है कफ, कोल्ड, नज़ला या किसी प्रकार की एलर्जी टाइप की प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। तो अगर ऐसी कोई इशू आपके साथ होते हैं तो इस समय अगर आप इनके देवता ब्रह्मा जी होते हैं उनकी अगर आप पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो भी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं इसमें आपको
उनसे छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। अब बालव करण में जो भी जातक उत्पन्न हुए हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो नंबर 1, बालव करण में जो भी जातक जन्म लेते हैं ये अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनके अंदर जिज्ञासा होती है, ये एक जगह टिककर नहीं बैठते हैं और अनेक प्रकार के विषयों के बारे में भी इनको ज्ञान अधिक होता है, क्योंकि हर चीज़ की जिज्ञासा के कारण उस चीज़ को करोत करोत करके पूछना इनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रसिद्धि पाते हैं और भाग्य में वृद्धि के गुण में विद्यमान होते हैं। बालव करण में उत्पन्न हुए जातक जो होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आस्थावान होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना इन्हें पसंद आता है और इसमें ये विशेष प्रकार की रुचि भी रखते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा हो तो इसमें ये बढ़ चढ़ कर के भाग लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा धार्मिक स्थलों के निर्माण के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। अगर ये जातक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और अगर ये किसी आर्किटेक्ट टाइप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो धार्मिक स्थलों का निर्माण करने में किस किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है, इनके अंदर ये गुण अच्छे से विद्यमान होता है और वो अच्छी नॉलेज इनके पास रहती है। तो इस प्रकार के जातक धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए हमेशा अपना योगदान देने के लिए अग्रसर रहते हैं और परम इच्छुक भी होते हैं एवं धार्मिक क्षेत्रों में उच्च ज्ञान रखने वाले अच्छे सत्संगी ये जातक होते हैं। गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं से का आदर करना और उनसे ज्ञान की बातें सीखना ऐसे लोगों में शुमार होता है। बालव करण में जन्म में जितने भी जातक होते हैं ऐसे व्यक्ति धार्मिक गुरुओं के संपर्क में हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे जातकों का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास होता रहता है। अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों में भ्रमण करना, यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद आता है और ये अक्सर यात्रा करते भी हैं। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो धर्म से जुड़ी हुई जो भी मान सम्मान होता है हमेशा इनको यह प्राप्त भी होता है और इस प्रकार के गुण भी इन लोगों के अंदर विद्यमान रहते ही हैं। जो भी जातक बालव करण में उत्पन्न हुए हैं इनको आप ज्ञान का भंडार कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे जातक विद्या के बहुत ही धनी होते हैं, कुशल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं तथा अनेक विषयों में पारंगत हासिल कर रखी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना इन्हें पसंद आता है। यह धन और यश बहुत अधिक अर्जित कर सकते हैं। इस योग में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होता है वह अपनी बुद्धि से अपने परिवार को गौरवान्वित अवश्य करता है। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, निर्भीक होते हैं, अति साहसी होते हैं और किसी एक चंचल लड़के के अनुसार बच्चों के कार्यों में सदा रुचि रखने वाले जातक कहलाते हैं। अच्छे गुणों से संपन्न होते हैं, त्याग में प्रवृत्ति होती है। सरकार के द्वारा इन लोगों को मान सम्मान प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा इनका आदर सत्कार होता है। प्रसन्नता हमेशा इनके चेहरे पर रहती है और ऐसे जातक हमेशा भाग्यवान होते हैं। ऐसे जातक भाग्यवान होने के साथ साथ धनवान भी होते हैं। कई सेवक इनके पास होते हैं। वस्त्रों और उनके आचरण की बात की जाए तो दोनों में ही ये अच्छे होते हैं। तो आचरण भी अच्छा होता है और वस्त्र भी ये सही कोटि के सही वस्त्र पहनते हैं। बुरे कार्य करने के लिए हमेशा यह लोग पीछे हो जाते हैं। अगर यह कोई बुरा कार्य करते भी हैं तो उसके हानि और लाभ को पहले से ही सोच लेते हैं। तो अगर पर्पसली भी अगर आप कोई बुरा कार्य करेंगे तो आपके लिए आगे चल के ये हानिकारक ही सिद्ध होता है। इवन बृहद संहिता के अनुसार अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि बालव करण में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर धार्मिक और प्रशंसा योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति अक्सर देखने को मिलती है। अगर ये इस प्रकार के कार्य करे जो हमेशा ब्राह्मणों के लिए लाभदायक हो तो उसमें इन्हें सफलता प्राप्त होती है। बालव करण में मुहूर्त का क्या महत्व है और इसका नकारात्मक पक्ष शास्त्रों में क्या बताया गया है। अगर आप बालव करण के बारे में सुनेंगे तो उसमें एक भद्रा की कथा अवश्य आती है। भद्रा तिथि और बालव करण से जुड़ी हुई एक शास्त्रों में प्राचीन कथा उपलब्ध है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस कथा के अनुसार जो भद्रा तिथि है वह शनिदेव की बहन मानी जाती है। भद्रा तिथि का जो स्वरूप है उसके लंबे घने काले बाल हैं, उनका रंग और स्वरूप स्वयं काला है, बड़े बड़े दांत हैं और वह भयावह और अचानक जो है कुछ इस प्रकार के कार्य करती थी जिसके कारण हमेशा बदनामी का सामना करना पड़ता था। तो उनके इस प्रकार के क्रियाकलाप से सूर्यदेव
बहुत अधिक परेशान हो गए थे। तो भद्रा के पिता सूर्यदेव ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और कोई एक उपाय पूछते हैं। तो भगवान के द्वारा कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति बालव और भवकरण के अंत में तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा तो उसके कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं तुम उत्पन्न कर सकती हो और हमेशा बाधाएं आती रहेंगी। तभी से भद्रा तिथि बालव और भवकरण में रहती है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आपको शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर इस तिथि में करते हैं तो हमेशा उस जातक को बदनामी का सामना हमेशा करना पड़ता है। तो बालवकरण में किए जाने वाले कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकती हैं? सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि बालवकरण में अगर आप वास्तु से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, गृह प्रवेश करना, निधि स्थापन करना यानी पैसों का गल्ला रखना आदि शुभ कार्य स्थिर कार्यों में शुमार होते हैं। या कोई भी आप स्थिर कर्म करना चाहते हैं, ब्राह्मणों के हित से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे यज्ञ करना, बलिदान देना, किसी प्रकार का अनुष्ठान करना, हवन करना या कोई भी अग्नि पूजा इत्यादि करना, वैदिक अध्ययन वगैरह करना भी इस समय यानी बालवकरण में शुरू करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। बालवकरण में जन्मे जो भी व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही गहरे अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, शुभ कार्यों में हमेशा कार्यरत रहते हैं और अपने कार्यों को करते वक्त हमेशा ज्ञान को ध्यान में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा साहसी, भाग्यशाली और चंचल होते हैं और अक्सर या कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो धार्मिक गतिविधियों में हमेशा संलग्न रहते हैं, लेकिन ज्योतिष के नियमों को अपना करके ही वह अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो यह था बालवकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि अगर आप बालवकरण से उत्पन्न जातक हैं तो क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाती है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।